एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के बारे में कश्यप। कैसे हैं आप सभी? आयु से बहुत अच्छे होंगे। मैं आयुष से कश्यप आज बात करने आया हूँ CUET UG क्या होता है। तो CUET UG के एग्ज़ाम के थ्रू जो है आप किस किस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। CUET UG 2025 में भी हो रहा है, इससे पहले भी होता है। CUET UG के थ्रू आप किन किन कोर्सेज और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, उन सब के बारे में बात करूँगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है कुछ कोर्स को करने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में दूंगा। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना, जिससे हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड किसी भी फॉर्म को, किसी की जॉब की इन्फॉर्मेशन हो, आप तक पहुँचे बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ सबसे पहले। तो आइए चलिए आपको बताते हैं कि CUET UG 2025 या CUET UG क्या है। तो 2025 के फॉर्म की फिलअप की लास्ट डेट जो है 22 मार्च रखी गई है। तो 2025 में 22 मार्च तक CUET UG 2025 की लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। लेकिन CUET UG के थ्रू जो है आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, ना कि सिर्फ आप जो है मैनेजमेंट के कोर्स लाइक MBA BTech, ये अपने टेक्नोलॉजी के कोर्स कर सकते हैं आप। वहीं BSc कर सकते हैं आप। और साथ साथ मेडिकल में आप जैसे कि नर्सिंग का आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप जो है पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्स जैसे कि BMLT हो गया, BRIT हो गया, BPT हो गया, या बी ऑप्टोमेट्री जैसी पैरामेडिकल के बैचलर्स के बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको बताएं कि आप बहुत सारी BSc के कोर्सेज होते हैं। BSc एग्रीकल्चर हो गया, BSc आपका फॉरेंसिक साइंस हो गया, BSc फॉरेस्ट्री हो गया, BSc फूड न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको देखिए आप 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, हमको फिलअप कर सकते हैं। इससे आप B.Ed भी कर सकते हैं। और बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज़, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे कॉलेजेस CUET UG के थ्रू जो है एफिलेटेड हैं और एडमिशन देते हैं। इसको स्कोर के बेस पे देते हैं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेस पे देते हैं, कुछ सिर्फ फॉर्म फिलअप करने के बेस पे देते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप 12th पास होनी चाहिए। एज आपकी जो है मिनिमम 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 45 ईयर तक चल जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें कि कुछ कोर्सेज में आपकी एज कम ज़्यादा रह सकती है। वहीं आपका जो जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो जरूरी डॉक्यूमेंट में आपके पास देखिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, प्लस आपका जो है आधार कार्ड, और जो भी आपके जनरल रिक्वायर्ड जैसे मोबाइल नंबर वगैरह, ये तो आपके फॉर्म फिलअप करते टाइम सब जगह लगते ही हैं, तो आपको पता ही होगा। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की आपकी रिक्वायर्ड, अगर आप डोमिसाइल का सर्टिफिकेट का जो है चाहते हैं कि आपको जो है उसका फ़ायदा मिले, तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगा सकते हैं आप। तो ये फॉर्म हो गए और जरूर डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद बात करें कि कौन कौन से कोर्स हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि कॉलेज कौन कौन से हैं। तो कॉलेज देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी इससे अफिलेटेड हैं, लाइक आपके जैसे BHU जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, AMU एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इससे अफिलेटेड है। वहीं बात करें कि इसका पेपर का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन एग्ज़ाम को दे सकता है, एग्ज़ाम कब होता है, ड्यूरेशन कितनी रहती है। तो देखिए एग्ज़ाम का पेपर के पैटर्न की बात करें तो आपको देखिए एक जनरल टेस्ट होगा इसको CUET UG का, जिसमें आपकी जनरल साइंस, इंग्लिश जैसे एंड रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट रहेंगे। वो तो सभी को देना कंपलसरी रहेगा। इसके अतिरिक्त आप एडिशनल सब्जेक्ट करेंगे, जैसे आपके पास 12th में बायोलॉजी है, PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने 12th पास आउट किया, आप चाहते हैं कि हम जो है इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी के थ्रू जो है आप BSc करना चाहते हैं या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं या फिर और भी कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आपके पास मैथ है तो आप मैथ ले सकते हैं वहीं पे। अगर आपके पास कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाले जैसे B.Ed करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट को चूज करेंगे। जनरल टेस्ट सभी को देना रहेगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि बायोलॉजी वाले देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एडिशनल में दे देंगे, तो कोई भी BSc वो कर सकते हैं, चाहे BSc इन पैरामेडिकल करना चाहें, BSc नॉर्मल करना चाहें, एग्रीकल्चर करना चाहें, या कोई फॉरेंसिक साइंस जैसे कोई भी अदर BSc करना चाहें, केमिस्ट्री से करना चाहें मतलब केमिस्ट्री से भी BSc होती है, आपको पता ही होगा। और इसी प्रकार से मैथ वाले जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, BE करना चाहते हैं, BTech करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से
आपको बताया कि आप बीएड वगैरह कर सकते हैं। यूजी के कोर्स हैं, यूजी के जितने भी कोर्स हैं बीएससी के होते हैं, यूजी के कोर्स वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करना चाहेंगे आपको पेपर पैटर्न की बात बताएं तो पेपर पैटर्न में अभी हम चल रहे थे, तो देखिए पेपर पैटर्न में आप जो है इन सब्जेक्ट को देंगे, पर सब्जेक्ट का आपका अलग अलग पेपर होगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एवरी क्वेश्चन करेक्ट करने का आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और इस एक भी अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका 1 मार्क्स निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर का पैटर्न और सिलेबस रहा। लेवल की बात करें, सिलेबस आपका 11th + 12th का पूछा जाता है, तो नहीं सॉरी 12th का ही पूछा जाता है इसमें, तो 12th का पढ़िएगा आप लोग, 12th का सिलेबस रहेगा। और ये जो जनरल टेस्ट होता है उसमें आपके जो जीके वगैरह भी आती है, इंग्लिश वगैरह आती है, उसको वो सभी को देना रहता है, चाहे कोई भी। एडिशनल सब्जेक्ट की फॉर्म की फ़ीस बात करें तो फॉर्म की फ़ीस आपकी जो है अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फ़ीस है। एडिशनल सब्जेक्ट की फ़ीस अलग लगती है, कोई भी सब्जेक्ट आप ऐड करते हैं उसकी अलग से फीस लगेगी। और 5 सब्जेक्ट जो है आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देना चाहते हैं, साथ ही मैथ्स भी देना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त आपकी किसी और सब्जेक्ट में रुचि है, ठीक है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तभी आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भर सकते हैं CUT UG के फॉर्म में। अगर नहीं है 12th में तब भी आप जो है भर सकते हैं, ठीक है, या मैथ भर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो है अदर कोर्सेज में भी जा सकते हैं। तो ये थी खास इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में CUT UG 2025 या फिर CUT UG की। तो आज के वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।